हमारे अनिल जी का प्रश्न है, वो भी कई समय से चला आ रहा है, रिमाइंडर मुझे मिला तो कह रहे हैं, स्वामी जी प्रणाम, देयर इज अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क. फॉर द last 4 years I find my energy level has become very low. I feel lethargic and slow. ये तो कविता जैसा लग रहा है ना पढ़ने में. My energy level has become low and I feel lethargic and slow. I don't have the energy to sit in meditation, and when I sit in meditation, I feel sleepy after 10 minutes. मतलब घड़ी भी देखते हैं कि कितनी देर में नींद आ रही है, 10 मिनट में कह रहे हैं कि नींद आ जाती है. आई डोंट फील लाइक डूइंग विगरस फिजिकल एक्टिविटी. आई गो फॉर अ वॉक बट कांट डू ब्रिस्क वॉक और रनिंग. प्लीज टेल मी हाउ टू डील विद दिस इशू. माई एज इज 64 years. अनिल जी, एज का कोई संबंध नहीं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आपके साथ कोई दूसरी फिजिकल समस्या नहीं है और इससे एज का कोई संबंध नहीं है. वी हैव नोन पीपल 70, 80 जो खूब एक्टिव होते हैं. तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, समस्या जो है वो फिजिकल नहीं है, वो एनर्जेटिक लेवल पर है. प्राण ऊर्जा क्षीण है, प्राण ऊर्जा में कहीं कमी है. प्राण ऊर्जा जैसी जनरेट होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, और प्राण ऊर्जा जनरेट करने का उपाय है प्राणायाम. शरीर के लिए व्यायाम और प्राण ऊर्जा के लिए प्राणायाम. आपको देखता हूं मैं, यहां पर भी देखता हूं बहुत बार, और ऐसा धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हाँ, फिर मैं लेथार्जिक हूँ, मैं स्लो हूँ, या ऐसा हो गया है. वास्तव में आप लेथार्जिक कहीं से मुझे लगते नहीं हैं, स्लो कहीं से मुझे लगते नहीं हैं. प्राण ऊर्जा जो है उसकी कमी जरूर दिखाई देती है. तो द बेस्ट पॉसिबिलिटी इज प्राणायाम. और अगर हो सके तो माँ ने जो उपाय दिया है निर्मल क्रिया योग, अगर रेगुलरली कर लें, उसमें जो व्यायाम भी है, सच पूछो तो वो व्यायाम नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट जेंटल बस स्ट्रेचिंग है. थोड़ा इधर स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा इधर, और माँ जिस ढंग से करवाती है उसमें व्यायाम शब्द भी अपन यूज नहीं कर सकते, वो बस ध्यान ही है, ऐसा समझो. बड़े सुकून से आराम आराम से अब ठहर जाओ. कुछ करने से ज्यादा जोर माँ का ठहरने पर रहता है इस प्रयोग में भी. हाँ, जो प्राणायाम की प्रोसेस है वो 240 श्वास 40-40 के टुकड़े में अलग अलग ढंगों से जो की जाती, जो बेसिक है, अलग अलग प्राणायाम की ये जो प्रोसेस है, यह मदद करेगी, बिल्कुल मदद करेगी. और प्राण ऊर्जा कैसे बढ़े, इसके बहुत सारे उपाय हैं. कुछ बहुत संक्षेप में मैं आपसे अभी कहता हूँ, और कुछ जो एनर्जी वर्क से रिलेटेड जब भी हम अगला प्रोग्राम करें, जो कि लॉन्ग ओवरड्यू है, वो हमें कर भी लेना चाहिए. अंकिता इज मेकिंग अ नोट ऑफ दैट आई गेस. और 7 चक्रों से संबंधित और ऊर्जा से संबंधित, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं आपको प्राण ऊर्जा और कैसे जागरूक हो और जनरेट हो उसके लिए कहता हूँ. वो जो सुबह का जो वॉक है, सुबह जो नेचर का साथ है, वह महत्वपूर्ण है. नंगे पांव घास पर जो चलना, उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि प्राण ऊर्जा हम सिर्फ एक ढंग से नहीं लेते. केवल जो हम श्वास लेते हैं उन्हीं प्राणों के जरिए, श्वास के जरिए प्राण ऊर्जा नहीं लेते हैं. हम श्वास के अलावा भी अनेक ढंगों से प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं. भोजन भी प्राण ऊर्जा देता है, सूर्य भी प्राण ऊर्जा देता है, स्पर्श, पृथ्वी, जल, सब प्राण ऊर्जा दे सकते हैं. तो आप किस तरीके से स्नान करते हैं उस पर भी निर्भर करेगा कि प्राण ऊर्जा भर रही है
आप कितना जीवंत हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो लिविंग फूड्स, लेट अस स्टार्ट विद द फूड अदर देन प्राणायाम। प्राणायाम की प्रोसेस आप सीख लें, मैसेज कर दीजिएगा अपने इतने सारे जो लोग हैं जो कई समय से कर रहे हैं, उनके साथ आप 1-to-1 कभी वीडियो कॉल के ज़रिए सीख लें, करना शुरू करें। 3-4 दिन साथ में करेंगे, 5वें दिन से अपने आप अकेले भी कर पाएंगे। प्राणायाम के अलावा लिविंग फूड्स, जिसको हम सैलेड्स बोलते हैं, जिसे हम मजाक में घास फूस बोलते हैं, हरे पत्ते तरह तरह के, उसमें पालक भी है, मेथी भी है, रुकोला भी है, लेटस भी है, अनेक ये जो फ्रेश फ्रूट्स जो हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, आपने सुना होगा। इसलिए नहीं कि एप्पल में सिर्फ जो केमिकल जो गुण है केवल वही, एप्पल जो है, खजूर जो है, यह प्राण ऊर्जा से भरे हैं, यह प्राण हमें देते हैं। मिडल ईस्ट में खजूर का चलन है क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक प्राण ऊर्जा देने वाला कोई फल है तो वह खजूर है। यहाँ तक कि बहुत साधक, बहुत साधना करने वाले लोग सिर्फ खजूर पर भी जीते हैं, गाय का दूध और खजूर। बहुत लोग हैं जो रात को खजूर और दूध मिक्स करके बस उसी को भोजन की तरह लेते हैं। तो खजूर है, एप्पल है, अनार है, इस तरह से, या आप मोटा मोटा पकड़िए कि फल, और फल में फैंसी फल नहीं, सीजन में जो फल आ रहे हैं वो वाले फल, वो प्राण ऊर्जा से भी भरे होते हैं, प्राण ऊर्जा उनसे भी मिलती है। तो किस तरह का हम भोजन कर रहे हैं। डेड फूड्स आर ग्रेट फॉर टेस्ट बट दे डोंट गिव अस एनी एनर्जी, दे मेक अस मोर लेथार्जिक। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खाओ ही मत, कि पिज़्ज़ा मत खाओ, कि बर्गर मत खाओ, कि ये मत खाओ, कि वो मत खाओ। अब डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कितनी पकी है, किस तरह से पकी है, और अगर आप उसे बैलेंस क्रिएट कर लें। इटली में जहाँ ये पिज़्ज़ा इत्यादि खाया जाता है, आपको आश्चर्य होगा, सबसे पहले ढेर सैलेड खाया जाता है। मेन कोर्स कम्स लेटर, देयर इज अ लॉट ऑफ सैलेड दैट कम्स फर्स्ट। तो फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, इन्हें मोटा मोटा मान लीजिए। और जो हमारे शास्त्रों ने हमें ड्राई फ्रूट्स बताए, जैसे बादाम है, अखरोट है, ये भिगो कर रात भर आपने सोक किया है और अगले दिन आप बादाम खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बादाम खाने से अकल आती, अकल तो दुनिया में धक्के खाने से आती है, लेकिन बादाम खाने से प्राण ऊर्जा मिलती है। अब जब सब हो रहा है उससे डील कैसे करें, इसमें मदद करता है। तो ये फूड पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। और फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको सबको साथ में करवा दूंगा थोड़ी देर के बाद में, लेकिन बता दूं मोटा मोटा कि जब आप बगीचे में हैं, कहीं बाहर बैठते हैं, तो टहल लो, नंगे पांव जमीन पर चल लो। जमीन से मेरा मतलब है मिट्टी, नॉट कंक्रीट, नॉट टाइल्स, प्रॉपर मिट्टी। और उसमें भी अगर घास लगी हो तो घास जीवंत है, मिट्टी भी जीवंत है याद रखना, लेकिन मिट्टी से भी घास ज्यादा जीवंत है। नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ सकते हो, पीपल के पास थोड़ा सा समय बिता सकते हो। तो पहले मंदिरों में पीपल होते थे, लोग पानी चढ़ाते थे, वो सब रिचुअल्स बना दिए गए कि थोड़ी सी देर के लिए सही, लेकिन आप प्राण ऊर्जा से भर जाओ, क्योंकि पीपल में इतनी प्राण ऊर्जा भरी है, तो आप अगर उसके पास रहने लगो तो आप सो नहीं पाओगे। आदमी पागल भी हो सकता है, इतनी प्राण ऊर्जा कि उसको फिर करे क्या उस ऊर्जा का। लेकिन उसका भी साधना के लिए खास ढंग से उपयोग किया जा सकता है। नीम है तो नीम की लोग दातुन कर रहे थे, नॉट ओनली क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सब अपना ब्लड प्योरीफाई करती है, ऑल्सो बिकॉज इट इज फुल ऑफ प्राण एनर्जी। तो नेचर में कुछ समय निकालें आप, समंदर किनारे हैं, नॉट अ डेड सी
जैसे बंबई में डेड हो गया है समंदर, इतना उसके अंदर कचरा है, इतना सब कुछ है। उस समंदर की लहरें भी आती हैं तो सच पूछो तो आपको दुआएं नहीं देती, वो बोलती हैं अब तू और क्या डालने आया है, मतलब कितना गंदगी और डालोगे, कितना मुझे और परेशान करोगे। दोज वेव्स ऑल्सो कम एंड दे एक्चुअली कंप्लेन। पर जहाँ पे समंदर साफ है, अगर आप उसके किनारे हो, थोड़ा प्रार्थना भाव से बैठो, तो सागर से होती हुई हवाएं भी अपने साथ जैसे दुआएं लेकर आती हैं। तो नेचर में होना मदद करता है प्राण ऊर्जा से भरने के लिए। तो थोड़ी देर जाओ, बैठो किसी बगीचे में, गहरी गहरी श्वास लो। और जो एक्सरसाइज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो है कि नेचर में जब आप बैठे हैं, खासकर आसपास खूब पेड़ पौधे हैं, पहाड़ों पर भी हो सकता है, नीम इत्यादि के पेड़ हों तो बहुत ही अच्छा है। जब श्वास लेते हो तो उसके साथ महसूस करो कि आपका रोम रोम श्वास ले रहा है। और हकीकत यही है, याद रखना, हम जो श्वास लेते हैं यहाँ से फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से बाहर आ जाती है, यही एकमात्र श्वास नहीं है। हम रोम रोम से श्वास लेते हैं, और जो रोम रोम से श्वास लेना भूल जाता है वो ही बीमार पड़ता है। और स्वस्थ होने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है कि जब श्वास लेनी है तो रोम रोम से लो। आपको आश्चर्य होगा कि आप बैठे हैं, आप अपने पैरों की तरफ ध्यान ले जाओ तो पैर का जो बेस है, जो सोल है, जो तलवा है, आप महसूस कर सकते हो कि वह भी श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग, शुरुआत जो करनी है वो सिर्फ भाव करें। और भाव करने से होगा क्या, वो जो एक्चुअली में हो रहा है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। और कहीं ब्लॉकेजेस भी हैं तो वो भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे नाक बंद हो कभी थोड़ी, और आप थोड़ा थोड़ा श्वास लेना शुरू करते हैं और भाव करते हैं कि कुछ भीतर खुल रहा है, वो भीतर कुछ खुलने लगता है। देयर इज एक्चुअली एन ओपनिंग। तो नाक तो बंद हो सकती है बहुत फिजिकल कारणों से, म्यूकस के कारण से, लेकिन ये जो रोम रोम जो बंद हुए हैं, यहाँ कोई फिजिकल कारण नहीं है। जस्ट बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग, हमारी सारी ऊर्जा हमारे शरीर से खिंचकर इधर खोपड़ी में जमा रहती है, इसलिए ये फंक्शनिंग बंद हो गई है। तो और अधिक शरीर में होना, और अधिक शरीर में होना यानी to be present in every cell of your body and then allow every cell to breathe। तो कहीं से भी शुरू करो। आप सिर्फ चेहरे से शुरू कर सकते हो, आंख बंद की, सिर्फ यहां से श्वास नहीं, आपकी आंखें, माथा, गाल, कान, यह भी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और जितना आप संवेदनशील होते जाएंगे, जितना ये उपाय करते चले जाएंगे, आप एक्चुअली में फील करोगे कि हर क्षण एक बहुत बारीक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जैसे श्वास लेने से पेट फूलता और पिचकता है, ऐसे हर सेल थोड़ा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारी तो नॉर्मल श्वास इतनी सुपरफिशियल हो गई, इतनी उथली हो गई है कि पेट नहीं हिलता, बस इधर इधर ही श्वास रहती है, इतने हिस्से में ही। तो डीप ब्रीदिंग, एंड व्हाइल डीप ब्रीदिंग रिमेंबर द होल बॉडी इज ब्रीदिंग। और फिर चेहरे से इसको स्प्रेड करो, कंधे, गर्दन, पीठ, बाजू, हाथ, फिर धीरे धीरे छाती, पेट, जांघें, घुटने,
काफ मसल्स, पैर, ये जो बालों की जो जड़ें हैं ना जहां पर, ये जो स्काल्प है, ये भी श्वास लेता है और छोड़ता है. This will energize you. This will charge you. This will charge you. And drink a lot of water. Drink a lot of water. शुद्ध, स्वच्छ, जिंदा पानी पिए, मरा हुआ पानी नहीं. आरओ का पानी यानी मरा हुआ पानी. It is dead water you are drinking. Drink filtered water. पुराने ज़माने में लोग कुओं का पानी पीते थे, झरने के नीचे स्नान करते थे. आप जिस पानी में स्नान कर रहे हैं वो कितना डेड है, कितना लिविंग, हर चीज़ मायने रख रही है. फिर यह भी मायने रख रहा है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है. तो अगर आप बहुत भीड़ भाड़ में रह रहे हैं, एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उसी प्राण ऊर्जा को इतने सारे लोग फीड कर रहे हैं, तो वहां पर डिप्लीटेड है प्राणिक एनर्जी. वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. तो जो सबसे स्ट्रांग है वो खींच लेगा, और जो उतने स्ट्रांग नहीं है वो उतना दबे रहेंगे. तो क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड यू. तो ये जितना खेल है, वो क्रिस्टल्स हो, वो फेंग शुई हो, वो वास्तुशास्त्र हो, कि घर में धूप आनी चाहिए, कि घर में हवा बहनी चाहिए, हमेशा खिड़कियां बंद ना हो, घर में अंधेरा ना रहे, ये सब इसी तल पर कार्य करते हैं कि कैसे जिस घर में जहां हम रह रहे हैं वहां प्राण ऊर्जा भरी रहे. क्योंकि प्राण ऊर्जा भरी रहेगी, हम जीवंत महसूस करते हैं. हम जीवंत महसूस करेंगे तो वहां लेथार्जी नहीं, वहां लेजीनेस नहीं, वहां स्लीपीनेस नहीं. यू आर फुल ऑफ लाइफ, ऑल द डोर्स स्टार्ट ओपनिंग फॉर यू. दैट इज द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस एनर्जी वर्क. और उसके अलग अलग उपाय हैं जो मैंने इतने सारे नाम आपको दिए. तो अनिल जी, आई होप यू हैव इनफ पॉइंटर्स. इनमें से जो आप अप्लाई कर सकें, जितना आप अप्लाई कर सकें वो जरूर कीजिए. और एज इज जस्ट अ नंबर. यस, फिजिकल कुछ हद तक कुछ चीज़ें अलग ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि गाड़ी पुरानी नहीं होगी तो जाएगी कैसे, नई आएगी कैसे. तो गाड़ी को पुराना होना भी ज़रूरी है. लेकिन गाड़ी अगर संभाल के रखो, मैं तो कहता हूँ दोनों संभालना चाहिए, गाड़ी भी और लाड़ी भी, दोनों संभाल के रखो एकदम चमकते हुए, तो मौजा ही मौजा. और बहुत कुछ अपने हाथ में है.